रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह फ़अक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत, जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात, ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमुआ के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फ़ीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम। फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं कि होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है। कुरान ने ही ये दावा किया, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, यहूद ये करते थे कि तौरात के कलाम को उसके असल मानी से हटा दिया करते थे। आयत का जो मफहूम था उसका वो मफहूम मुराद नहीं लेते जो अल्लाह ने लिया, अपनी तरफ से मफहूम मुराद लेकर उसमें तहरीफ कर दिया करते थे। इससे हमें ये बात मालूम हुई कि एक ऐसा शख्स जो किताबुल्लाह को जानता है वो तफसीर के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना सकता है। पता कैसे चलेगा कि ये बेवकूफ बना रहा है या सही तफसीर कर रहा है? लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे सामने जब कोई तफसीर बयान करेगा हम अपनी अकल से सोचेंगे कि ये सही कह रहा है या गलत। तो बताओ, यहूद जब तौरात में तहरीफ किया करते थे, उसकी आयतों को गलत रुख पे ले जाते थे और वो तहरीफ कामयाब भी हो जाती थी, तो अवाम
بے وقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود، جبھی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے، گھمائے ان آیتوں کو، اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی۔ یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نقطے کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں، جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے، اور واقعی نہیں ہے۔ یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے، میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے، سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی، لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں، جو چلنا چاہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں، مختلف انداز سے، جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں۔ بھائی ویڈیو نہ بنائی، یہ لکھا ہوا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائے، پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، جبکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ابھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، جب جنگ ہوتی ہے اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو؟ بیان تو کبھی کر دیتے ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں۔ کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے، حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے۔ اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے، میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دو، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں۔ بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں۔ میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہے سیاست یہاں پہ، تو سیدھی سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ اس کا تعلق دین سے ہے، جو اب میں جو بات کر رہا ہوں
PTI की, मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक उसूलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने दावा किया था ना, वो इल्जाम लगाओ जो क़यामत के दिन अफोर्ड कर सको। हमने मुखालिफिन पर कोई इल्जाम मैंने लगाया ही नहीं, मैंने मुखालिफिन पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं कि मुझे उसके सबूत देने पड़े। में आ रही बात? तो मुखालफत जब किसी की करो तो इतनी करो जितनी अफोर्ड कर सक। समझते हो ना? एक आदमी किसी दूसरे के बच्चे को चरसी कह रहा है और दलाइल ले रहा है कि इसकी जेब से चरस की उस दिन पुड़िया निकली थी। अब जब उस पे इश्काल किया जाता है कि तेरे अपने बच्चे की जेब से तो हीरोइन की पुड़िया निकली थी, तेरे अपने बच्चे की जेब से क्या निकली थी? हीरोइन की पुड़िया निकली थी। उसकी तावीलात कर रहा है कि वो तो किसी ने रख दी थी, तो भाई फिर वहां भी तावील कर लो, हो सकता है वो चर्च भी किसी ने रख दी हो बदनाम करने के लिए। तो ये जो सियासी लोग हैं ना, सब के सब इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह किसी को बचा ले, तो इनके दूसरों के लिए उसूल कुछ और होते हैं, अपने लिए उसूल कुछ और होते हैं। अच्छा, जब मैं ऐसे तबसरे करता हूं तो नीचे लोगों के कमेंट्स होते हैं, मुफ्ती साहब आपको सियासत का पता कुछ है नहीं, आप सियासत पे बात क्यों करते हो? समझते हैं ना? तो हम इतनी बात करते हैं जितनी अफोर्ड कर सके। पता हमें इससे ज्यादा होता है, लेकिन वो हम करते इसलिए नहीं है कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? जो हमें पता होता है ना, वो इससे ज्यादा आगे का पता होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो हर बात कहने की नहीं होती। तो इसलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाओ, ये सोच लिया करो कि इसने लगा दिया तो क्या होगा। वो तोते वाली बात याद रखो ना, वो तोता नहीं था, क्या हुआ? एक किसी के घर में मैं गया तो तोता कह रहा था क्या हुआ, उसको ये सिखाया हुआ था। तो दूसरा, उलमा का ऐसा मैसेज दुनिया के सामने कभी नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई दाढ़ी वाला नबी की बात करे, वाह बगैर दाढ़ी वाला करे तो हम उसको गलत करार दें। इससे जो लिबरल लोग हैं ना, उनकी नजर में ये मैसेज जाता है कि ये लोग सिर्फ दाढ़ी वालों को दीन का ठेकेदार समझते हैं। अगर कोई आम आदमी अल्लाह रसूल की बात कर ले तो वो गलत है। ये मैसेज जा रहा है पब्लिक में, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो इस मैसेज की नफी करना उलमा की जिम्मेदारी है या नहीं है? इसलिए हम ये टॉपिक उछालते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को मिंबर पे बयान कर देते हैं कि आप अपनी सफों में इत्तेदाल पैदा करें। वो मैं अक्सर एक चुटकुला सुनाता हूं ना, एक अच्छा, ये चुटकुलों की वजह से लोग मुझे कहते हैं चुटकुलों वाला आदमी है ये। अच्छा, अब जिसने भी मेरे खिलाफ क्लिप बनाना होता है ना, हरक निकालनी होती है, दो इल्जामात मुझ पे लगाता है वो। इसको शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है, मिंबर पे बैठ के लतीफे सुनाता है। ये मैं आज सुबह से यही काम कर रहा था। हमारी अभी मदरसे की छुट्टियां है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि हमारे खिलाफ क्या क्या है। तो बहुत सारे क्लिप मुझे अपने खिलाफ नजर आए, तो मैं देख रहा था इनमें कदर मुश्तरक क्या चीज है, क्या चीज कॉमन है जो सब एक ही इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। तो उनमें एक साहब ने क्लिप बनाया हुआ था कि देखो, मेरा बयान चलाया पहले कि ये कह रहा है मजारों पे मत जाओ, मजारों पे जाना शिर्क। फिर दूसरा क्लिप चलाया, खुद मंदिर गया हुआ है। खुद कहां गया हुआ है? मंदिर, वो नहीं कल्लात में जो मंदिर था, खुद कहां गया हुआ है? मंदिर। वाह, मजारों पे जाना शिर्क और मंदिरों में जाना जायज। समझ रहे? आगे मोहतरम ने इरशाद फरमाया, आज मैंने सुबह से यही देखे इतने सारे। अच्छा, आगे बनाया, इल्जाम लगाया। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सफर करके कब्र की जियारत भी जायज नहीं है, हालांकि हम ये कहते ही नहीं है, लेकिन चलो इल्जाम लगा दिया। और यहां ये कल्लात जो मंदिर देखने गए, ये कराची से सफर करके गए हैं। वाह, नबी की कब्र के लिए सफर करके जाना जायज नहीं, और हिंदुओं के मंदिरों में 14-14 घंटे के सफर करके जाना भी जायज। तो एक एक ना पूरी कमेंट्री चल रही थी। नतीजा इसी पे खत्म हुआ कि इस मौलवी को शादियों के अलावा और लतीफों के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, आगे चले, 2-3 दरमियान में माजरत के साथ, हमें तो मेरे भाई जितना पता होता है ना, उतना भी हम सियासी तबसरा नहीं कर रहे होते, ठीक है ना? उससे थोड़ा कम ही कर रहे होते हैं कि अफोर्ड कर सकें। इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो मुख्तलिफ किस्म के क्लिप ना, तो उसमें अच्छा मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा यार ये इल्जाम किस हद तक ठीक है कि इसको शादियों के अलावा कोई बात आती नहीं है। तो मैंने शॉर्ट क्लिप अपने देखने शुरू किए। पहला क्लिप शादियां, दूसरा क्लिप शादियां, तीसरा क्लिप खवातीन, चौथा क्लिप शादियां। तो मैंने कहा यार ये बात तो अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं, सारे क्लिप ही वही। मैंने फौरन अमेरिका फोन किया, जो एडमिन है ना, मैंने कहा भाई मेरे 1.5 2 घंटों के बयान में इन शॉर्ट क्लिप वाले कमबख्तों ने, जिनको जितनी गालियां दी जाए कम है,
इन्होंने शादियों के अलावा कोई और टॉपिक निकाला ही नहीं है। अब आप लंदन से आए हैं, क्या रमजान में मेरे पूरे एक महीने के बयान 1.5-2 घंटे के रोज बयान हुए हैं? क्या शादी से ही शुरू होकर शादी पे पूरी तफसीरें चली है ना? ये तो न्यूट्रल आदमी है, न पीटीआई के न जेयूआई के, इसलिए इनसे पूछ रहा हूं मैं। एक एक घंटे के बयानात, 1.5 घंटे के बयानात, तफसीर के लेक्चर हैं, मसाइल के लेक्चर हैं। तो ये शॉर्ट क्लिप वाले क्या करते हैं, इनको पैसा कमाना होता है। ये मैं वजाहती बयान जारी कर रहा हूं कि ये जो शॉर्ट क्लिप वाले होते हैं ना, देखो हमने दिल बड़ा किया, हमने अपने बयानात की इजाजत सबको दी हुई है, वरना बहुत से लोग तो ये करते हैं कि कॉपीराइट देके पाबंदी। अगर मैं कॉपीराइट देता ना अपने चैनल पे, जो मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप किसी से पूछ लें कि अगर हम स्ट्राइक देते और किसी को मैं बयान अपलोड करने की इजाजत ना देता तो ये 3 मिलियन के बजाय आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर होते। समझते हैं कि नहीं समझते?